हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको स्टार्ट करें हिस्ट्री का, ठीक है। और आपको पता है कि ये सब वीडियो कहाँ मिलेंगे, तो एग्जाम प्री के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। तो आपका आंसर सामने रहने वाला है। समय को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर सबसे पहले उभर कर आया? तो एलेक्जेंड्रिया हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। यानी कि एलेक्जेंड्रिया होगा राइट आंसर। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 18वीं शताब्दी से हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो वस्त्र उद्योग था, ठीक है। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग था। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में हुआ। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? जिनेवा में, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय जिनेवा में होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका राइट 1929 में। भारत में अकाल कब पड़ा था? भारत में अकाल कब पड़ा? 1850 से 1920 तक पड़ा। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब में बनाई गई, ठीक है। भारत में जो है कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? तो पंजाब इसका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई है? तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? देखिए 1991 में राइट आंसर, ठीक है। नई आर्थिक नीति आयोग कहता तो 2015 जरूर बताते, ठीक है। नई आर्थिक नीति बोला, ठीक है। नई आर्थिक नीति आयोग कहता 2015 होता, नई आर्थिक 1991 राइट। अगला है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? तो 1990 के दशक में हुआ। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो जॉन विलियमसन ने किया, ठीक है। अगला, भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया? भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया? तो 1990 में किया। यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी ने हुआ राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी की स्थापना कब की गई? तो 1957 में किया गया, ठीक है। यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी की स्थापना कब? 1957। अमेरिका ने किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा एल डोराडो को, ठीक है। एल डोराडो को कहा। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? एल डोराडो को। ध्यान में रखिएगा प्रश्न को। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ? तो 11 सितंबर 2001 को। पेरिस शांति समझौता कब हुआ? 1909 ईस्वी में। पेरिस शांति समझौता कब हुआ? 1909 में। G8 की स्थापना कब हुई? 1975 में। G77 की स्थापना कब हुई? इसका आप लोग को कमेंट में फटाफट जल्दी से बताइएगा। चलिए, G77 की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964 में। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई? तो अमेरिका में हुआ। कहते हैं बृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई है? तो हेनरी फोर्ड ने अपनाई, ठीक है। हेनरी फोर्ड ने अपनाई है। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो अमेरिका को किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध क्या है? द्वितीय महायुद्ध, ठीक है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। 1923 ईस्वी में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन बना? तो अमेरिका बना, ठीक है। 1930 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन बना? तो अमेरिका बना। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना वृद्धि हो चुकी थी? तो 25 से 40 गुना ज़्यादा। कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया?
35% हो गया था, राइट। अगला प्रश्न है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन जो हुआ था आपको 1932 में हुआ था। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? लाल सागर पर था। आयरन आयर क्या है? आयरलैंड आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ? आयरलैंड में आलू जो अकाल हुआ 1845 से 1849 तक, ठीक है। 1845 से 1849 के बीच हुआ था। यानी कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था? अभी पढ़े थे आयरलैंड में, है ना। आलू अकाल किस देश में था? आयरलैंड में। अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर ने किया था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति, ठीक है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? गुलामी प्रथा का प्रचलन जो था अमेरिका में था। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? अमेरिका में था। साम्यवादी गुट का अगुआ देश कौन था? तो सोवियत संघ था। चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? तो मियाद और गुयाना में था। अगला है कि बाजार के स्वरूप व्यापसी किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था वह था रूस, ठीक है। वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था वह था रूस, बिल्कुल। कॉर्न यानी कि कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? C नंबर होगा मक्का का। अगला प्रश्न है, जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया? यानी कि ब्रुसेल्स सम्मेलन में कर दिया गया। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? तो चीन से होता था, है ना। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? चीन से होता था। पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया था? इसका सही जवाब होगा अरबों द्वारा, ठीक है। जो पास्ता हम लोग सिसिली खाते हैं किसके द्वारा ले जाया गया? अरबों द्वारा। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? चीन को करती थी ना। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में पारित किया गया। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कि कार्ड लीफ था, ठीक है। कार्ड लीफ था। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? तो रूजवेल्ट ने किया, ठीक है। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? रूजवेल्ट को लागू किया गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, ट्रांसवाल जो अफ्रीका में पड़ता है स्वर्ण खाने तक पहुंचने में किससे सफलता मिली? तो स्टैन नली को, ठीक है, स्टैन नली को मिली। चलिए 49 के बाद 50 नंबर देखिएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू होगा इसका राइट आंसर। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो दिसंबर 1966 में, ठीक है, दिसंबर 1966 में। ओपेक को वॉइस फॉर द एशिया इनवर्ड अफेयर्स विश्व मामले में एशिया प्रशांत की आवाज़ किसने कहा था? तब बॉब हॉक ने कहा, ठीक है, बॉब हॉक ने कहा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ? 1984 से 1985 तक। ओपेक की स्थापना कब की गई? तो 1960 ईस्वी में, ठीक है। ओपेक की स्थापना कब की गई? 1960 में। भारत सदस्य नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ओपेक का, ठीक है। भारत सदस्य ने ओपेक का नहीं है, बाकी द6 का है, G15 का है, WTO का है। अगला प्रश्न, द6 की स्थापना कब की गई? 1985 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका राइट आंसर होगा रेशम मार्ग से।
तो चलिए इस प्रकार से जो है आपको 58 क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और अगला चैप्टर आखिरी चैप्टर आने वाला है। तो वीडियो जो है सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। हम प्लेलिस्ट में आपको बोल के आपको डलवा देंगे, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, लिंक लगाइएगा, ग्रुप में शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगे अपने राय सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।